हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसेस मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं और उसे रीस्टोर कैसे करते हैं। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट यानी कि जीपीओ का बैकअप क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन की हेल्प ले रहा हूँ, जिस पर मैंने विंडोज सर्वर 2012 R2 स्टैंडर्ड एडिशन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अब सबसे पहले सर्वर मैनेजर पेज ओपन करते हैं। ये देखिए जरा, इस मशीन का कंप्यूटर नेम है DC, जिस पर मैंने malik.com के नाम से ऑलरेडी डोमेन क्रिएट किया हुआ है और इस मशीन को मैंने IP एड्रेस असाइन किया हुआ है 192.168.1.100। इसके बाद यहाँ पर देखिए, माई कंप्यूटर के अंदर चलते हैं। ये हमारे पास एक E ड्राइव है जो अभी बिल्कुल खाली है, जिसमें मैं जीपीओ का बैकअप क्रिएट करना चाहता हूँ या सेव करना चाहता हूँ। तो जीपीओ का बैकअप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप टूल्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आता है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, इस पर जस्ट क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल पेज जो है ये ओपन हो रहा है। अभी थोड़ा वेट कीजिए इसके लिए। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल ओपन होने के बाद जस्ट आप यहां पर फॉरेस्ट ऑप्शन को एक्सपेंड कीजिए। यहां पर ऑप्शन मिलता है आपको डोमेन्स, जस्ट इसे एक्सपेंड कीजिए। यहां पर ऑप्शन मिलेगा malik.com, ये हमारा डोमेन नेम है, जस्ट आप इसको एक्सपेंड कीजिए। देखिए यहां पर ऑप्शन आता है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, बोले तो जीपीओ। आप इसे जस्ट एक्सपेंड कीजिए। देखिए यहां पर हमने बहुत सारे जीपीओ क्रिएट किए हुए हैं और उनमें डिफरेंट पॉलिसीज डोमेन यूजर्स को प्रोवाइड की हुई है। जैसे कि ये है एक जीपीओ जिसको मैंने क्रिएट किया हुआ है मैप नेटवर्क ड्राइव जीपीओ के नाम से, और इस जीपीओ के अंदर मैंने पॉलिसी डिफाइन हुई है डोमेन यूजर्स के लिए, मैप नेटवर्क ड्राइव के लिए। इस जीपीओ के थ्रू मैंने पासवर्ड पॉलिसी क्लाइंट को प्रोवाइड की हुई है। इस जीपीओ के द्वारा मैंने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया हुआ है और इस जीपीओ के द्वारा मैंने क्लाइंट पीसीज को वॉलपेपर पॉलिसी प्रोवाइड की हुई है। तो ये कुछ पॉलिसीज मैंने क्रिएट की हुई है। अब मान लीजिए बाय चांस अगर कोई भी जीपीओ डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है, तो जो हमने पॉलिसी क्लाइंट पर डिप्लॉय की हुई है वो इंटरप्ट हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग अपने सभी जीपीओज का बैकअप क्रिएट कर देते हैं, ताकि किसी भी रीजन से अगर कोई भी जीपीओ डिलीट होता है, करप्ट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे हम लोग रीस्टोर कर सके। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग जीपीओ का बैकअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जीपीओ का बैकअप क्रिएट करने के लिए आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पर जस्ट आप राइट क्लिक कीजिए और यहां पर ऑप्शन आता है बैकअप ऑल, इस पर जस्ट आप क्लिक कीजिए और यहां से आप वो लोकेशन डिसाइड कीजिए जहां पर आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का बैकअप सेव करना चाहते हैं। उसके लिए ब्राउज पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, दिस कंप्यूटर को एक्सपेंड कीजिए। यहां पर हमारे पास एक E ड्राइव है जो मैंने कुछ देर पहले आपको शो भी कराया था। जस्ट इसे सिलेक्ट कीजिए और इस ड्राइव में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। जीपीओ बैकअप के नाम से, ठीक है। तो E ड्राइव में मैंने जीपीओ बैकअप नाम से एक डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट किया जिसमें मैं जीपीओज का बैकअप सेव करना चाहता हूं। तो जस्ट फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा, E ड्राइव में जीपीओ बैकअप नाम से डायरेक्टरी में मैं सभी जीपीओ का बैकअप सेव करना चाहता हूं। और पाथ डिसाइड करने के बाद आप यहां पर बैकअप पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जरा, बैकअप प्रोग्रेस है, अभी थोड़ा वेट कीजिए जब तक सभी पॉलिसीज का बैकअप क्रिएट नहीं हो जाता है। ये देखिए जरा, और आप यहां पर देख सकते हैं
मैसेज डिस्प्ले हुआ है 6 जीपीओज वर सक्सेसफुली बैक्ड अप, ठीक है, और सभी जीपीओ का बैकअप जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। आप यहां पर देख भी सकते हैं, एक बार ई ड्राइव में चलते हैं। ई ड्राइव में जीपीओ बैकअप नाम से एक डायरेक्टरी है जिसमें हमने जीपीओ का बैकअप सेव किया है। अब इसको क्लोज करते हैं। अब मान लीजिए इनमें से कुछ पॉलिसी जो है किसी भी रीजन से एक्सीडेंटली हमसे डिलीट हो जाती है। ये देखिए जरा, पासवर्ड पॉलिसी को भी मैं मान लीजिए कुछ पॉलिसीज जो है वो हमसे डिलीट हो गई है, ठीक, तो इसके लिए हम लोग जीपीओ का जो हमने बैकअप क्रिएट किया हुआ है उसके थ्रू उन सभी जीपीओ को रिस्टोर कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए जरा। जीपीओ को रिस्टोर करने के लिए ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर ही राइट क्लिक कीजिए। यहां पर एक ऑप्शन आता है मैनेज बैकअप्स, जस्ट आप इस पर क्लिक कीजिए और देखिए ब्राउज पर क्लिक कीजिए और यहां से आप वो लोकेशन डिसाइड कीजिए जहां पर आपने जीपीओ का बैकअप सेव किया था, और लोकेशन है ई ड्राइव में जीपीओ बैकअप नाम की डायरेक्टरी जिसमें मैंने सभी जीपीओज का बैकअप सेव किया था। जस्ट इस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए जहां पर हमने बैकअप सेव किया हुआ है, ओके पर क्लिक कीजिए और ये देखिए जीपीओ बैकअप नाम की डायरेक्टरी में ये सभी वो जीपीओज का बैकअप अवेलेबल है जो हमने कुछ देर पहले क्रिएट किया था। तो जो जो आपकी जीपीओ डिलीट हुई है या करप्ट हुई है आप उसी को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि एक जीपीओ है मैप नेटवर्क ड्राइव, जस्ट उसको सिलेक्ट कीजिए, रिस्टोर पर क्लिक कीजिए और डू यू वांट टू रिस्टोर द सिलेक्टेड बैकअप, ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जरा, मैप नेटवर्क ड्राइव जीपीओ जो है वो सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए और आप यहां पर भी देख सकते हैं मैप नेटवर्क ड्राइव जीपीओ जो है वो सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया है। इसी तरह एक अनदर जीपीओ है सॉफ्टवेयर जीपीओ, उसको भी सिलेक्ट कीजिए, रिस्टोर, डू यू वांट टू रिस्टोर द सिलेक्टेड बैकअप, ओके पर क्लिक कीजिए। सॉफ्टवेयर जीपीओ जो है वो भी सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया है, ओके क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा, यहां पर भी आ गया है। और एक अनदर जीपीओ है पासवर्ड जीपीओ, उसको सिलेक्ट कीजिए, रिस्टोर पर क्लिक कीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये भी सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया है, अगेन ओके पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह आप जितने भी जीपीओ एक्सीडेंटली आपसे डिलीट होते हैं या करप्ट होते हैं उनको आप रिस्टोर कर सकते हैं। और आप यहां पर भी देख रहे हैं कि सभी जीपीओ जो है वो हमने सक्सेसफुली रिस्टोर कर लिए हैं। इसके बाद क्लोज पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह दोस्तों हम लोग विंडोज सर्वर 2012 में ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का बैकअप क्रिएट करते हैं और उनको रिस्टोर कर सकते हैं।